वीआईपी हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम। तो फिलहाल आप कैथल में हाँ, तो यह गुड़िया है जो जूस निकाला है आयुर्वेदिक का, तो उसके मामा जी है, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। तो अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। जी, मैं एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में यहाँ नागरिक हॉस्पिटल कैथल में काम करता हूँ और आयुर्वेद में मैंने काफ़ी कुछ किताबें लिखी हैं और आयुर्वेद का मुझे काफ़ी ज्ञान है, तो क्योंकि मैं आयुर्वेद से ही ग्रेजुएट हूँ। तो मतलब इसे लड़की कैसे है? मतलब देखिए, ये गुड़िया बेसिकली बॉक्सिंग की बहुत अच्छी प्लेयर थी और इनको एक इंजरी होगी, इंजरी के बाद फिर ये आगे गेम नहीं कर पाई, अपने स्पोर्ट्स को आगे नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर ये थोड़ी निराश थी, हतोत्साहित थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि गेम में तो ये आगे बढ़ नहीं सकती थी इंजरी की वजह से। तो फिर काफ़ी परेशान रहने लगी। तो हमने, चूँकि मैं आयुर्वेद से रिलेटेड व्यक्ति हूँ, तो ये भी राजीव दीक्षित को बहुत अच्छे से देखती थी, फॉलो करती थी। तो इसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा प्रोफेशन अपनाया जाए जिससे लोगों को लाभ भी हो और इसको भी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो। तो इन्होंने धीरे धीरे फिर ये आयुर्वेदिक जूस बनाने का काम शुरू किया और जो हमारे पास ज्ञान था आयुर्वेद का, जो भी जड़ी बूटियाँ हम जानते थे, हमने इनको बताया कि किस प्रकार से कौन सी बीमारी में क्या क्या चीज़ें हम डालनी चाहिए। तो मतलब इनके सबसे ज़्यादा फायदे कौन सी सब्जी के या फ्रूट के? हाँ, देखिए वैसे तो प्रकृति ने हमारे आसपास बहुत चीज़ें दी है प्रचुर मात्रा में। ईश्वर बड़ा दयालु है और उसने हमारे आसपास इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ पैदा की है, लेकिन अज्ञानता के अभाव में हम तरह तरह की रोगों से, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इस पृथ्वी पे जो भी बीमारियाँ हमें लगती है, उनका हल उसने कहीं ना कहीं पहले जड़ी बूटियों के रूप में हमें दिया हुआ है। क्योंकि पहले तो मेडिसिन होती भी नहीं इतने ज़्यादा पहले टाइम में। हाँ, देखिए, जब मेडिसिन इतनी नहीं थी, आज से 40 साल पहले आप जाके देखें तो बहुत कम लोगों को हार्ट अटैक आता था, बहुत कम लोग बीपी के पेशेंट होते थे, बहुत कम लोग डायबिटिक पेशेंट होते थे। वो अनफिट भी नहीं थे उस टाइम इतने लोग, और वो 100 साल की उम्र जीते थे, फिजिकली फिट रहते थे, जोड़ों में, घुटनों में, दांतों में कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स उनको आती नहीं थी। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए, हमारे खान पान में चेंजेज आए या हम ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंडेंट हुए, वैसे वैसे हमारी बीमारियां बढ़ती गई। और आज भी यदि हम समाज को निरोगता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, यदि हम समाज को आरोग्य प्रदान करना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा, हमें अपने नेचुरल खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। और जिस प्रकार का ये ग्रीन वेजिटेबल जूस गुड़िया बनाती है, सुबह व्हीट ग्रास जूस बनाती है या पेठे का जूस बनाती है, उन चीज़ों को हमें अपने संस्कारों में लेके आना पड़ेगा। जैसे आज हमारे संस्कार ये हो गए कि सुबह उठते हम चाय की तरफ या कॉफ़ी की तरफ भागेंगे, तो हमें बच्चों के जीन्स में ये बातें डालनी पड़ेगी, बच्चों के संस्कार में ये बातें डालनी पड़ेगी। सुबह उठते ही हमें या तो लौकी का जूस पीना या पेठे का जूस पीना या गाजर का जूस पीना, मतलब हमें प्रकृति की तरफ जब लौटेंगे तभी हम आरोग्य रह सकते हैं। दवाइयों के सहारे हम आरोग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप खुद एक डॉक्टर हो, मतलब मेडिसिन ज़्यादा लेनी चाहिए या ये चीज़ यूज करनी चाहिए? देखिए, मेडिसिन तो तब ही लेनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, यदि हम लास्ट हथियार। बिल्कुल, मेडिसिन्स को तो हम लास्ट हथियार के रूप में ही प्रयोग करें। पहले हम अपने खान पान पे ध्यान दें, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज पे, योगा पे ध्यान दें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हैं, वो देखो, एलोपैथिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद की अपनी इंपॉर्टेंस है, होम्योपैथिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन दवाइयाँ हमारा एक अंतिम हथियार के रूप में ही प्रयोग करनी चाहिए। उससे पहले हमें योग और आयुर्वेद का सहारा खान पान के माध्यम से। अगर स्वस्थ लोग तो अभी से शुरू कर दे तो आगे तो ये प्रॉब्लम होने, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली, बहुत गहरी बात कही आपने, और आयुर्वेद का प्रयोजन भी यही है। आयुर्वेद का उद्देश्य यही है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, हमें व्यक्ति को बीमार होने ही नहीं देना। यदि व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके बाद उसको ठीक करते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस बात के लिए। तो हमारा प्रयोजन यही रहता है कि हम उसके बाद पित्त कफ को बैलेंस रखें और उसको बीमार ना होने दें। तो एक बार इनके बारे में बताइए, आप कौन से के फायदे हैं? देखिए जी, देखिए, ये बहुत सी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे, ये एलोवेरा है, इसके बारे में आप जानते हैं। ये जितने भी त्वचा रोग हैं उसमें बहुत कारगर है। जितने एसेंशियल अमीनो एसिड हैं सारे इसके अंदर रहते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए, पेट की बीमारियों के लिए बड़ा लाभकारी रहता है। इसके अंदर साइनोविल फ्लूइड के रूप में जो गिरस घुटनों का कम हो जाता है, तो वो लगभग प्रचुर मात्रा में रहता है। इसी प्रकार से ये आंवला है। आंवले के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि आंवला कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। विटामिन सी का प्रचुर सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, आँखों के बालों की सारी समस्याओं को ठीक करने में कारगर है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी हम आंवला खाने की सलाह देते हैं। इसी प्रकार से ये करी पत्ता या मीठा नीम है, ये भी बहुत लाभकारी है, बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है, विशेष रूप से मोटापा और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी व्याधियाँ हैं उसमें बड़ा कारगर है। ये आप करेला जानते ही हैं, करेले के बारे में डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं हम, बड़ा लाभकारी रहता है। ये अमरूद है,
अमरूद के पत्ते ताकत देने का काम करते हैं, शरीर में एनर्जी देते हैं, और उसके साथ साथ मुंह में छाले हैं या कोई और वीकनेस की समस्या है उसमें लाभकारी रहते हैं। ये जामुन के पत्ते हैं, ये भी डायबिटिक पेशेंट्सों के साथ साथ पेट से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ हैं उधर रोगों में, हाँ शुगर के साथ साथ उधर रोगों में भी बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार से ये व्हीट ग्रास है, ये बड़ा लाभकारी है। इसको ग्रीन ब्लड भी बोला गया है आयुर्वेद में, मतलब जैसे ही किसी में खून की कमी है या वीकनेस है तो यदि आप व्हीट ग्रास जूस देंगे तो शीघ्रता से उसका खून बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत लाभकारी रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है बॉडी को। और ये कांचनार का है, बड़ा इजीली हमारे यहाँ कैथल में बहुत कांचनार के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये लाइपोमा या शरीर में कहीं भी अननेसेसरी ग्रोथ है, एक्स्ट्रा फाइब्रोइड वगैरह में या कैंसर के पेशेंट्स को बड़ा लाभकारी रहता है। इसी प्रकार से ये हार श्रृंगार का आप देखिए, हार श्रृंगार बड़ा इजीली अवेलेबल है। ये भी बड़ा लाभकारी है, विशेष रूप से जोड़ों के दर्द के लिए या सियाटिका, कमर दर्द, उसमें बड़ा लाभकारी रहता है हार श्रृंगार के पत्तों का रस। ये मैरिंगो का प्लांट है, सुहांजना या सही जना, ये भी बड़ा लाभकारी है, बहुत से जोड़ों के दर्द की साथ साथ बीपी शुगर में बड़ा लाभकारी रहता है। ये सफ़ेद पेठा आप जानते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, मोटापे में बड़ा लाभकारी रहता है। तो सफ़ेद पेठे का जूस भी हमें पीना चाहिए बिल्कुल जब भी। पेठे भी 2-3 प्रकार के हो, एक तो सब्जी में यूज करा। हाँ, ये सफ़ेद पेठा की मिठाई बना उसमें। हाँ, ये सफ़ेद पेठा है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इस पेठा के ज़्यादा फायदे है उस पेठा के? ये ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है सफ़ेद पेठा। ये एंटी एसिडिटी को भी कम करता है, एल्कलाइन है बहुत अच्छे तरीके से, बॉडी का ना पीएच वैल्यू उसको एल्कलाइन रखता है। तो इसी प्रकार से ये बहुत सी जड़ी बूटियाँ आप देख सकते हैं, हल्दी है, अदरक है, तुलसी है। तो इनका प्रयोग करके हम निश्चित रूप से अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, और बजाय हम बीमार हों उसके बाद फिर एलोपैथिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथिक दवाइयाँ खाएं, उससे बेहतर यही है कि हम प्यास लगने से पहले कुआं खोद लें, बीमार होने से पहले हम हमारा खान पान ऐसा रखें ताकि हमें बीमारी का रूबरू होना ही ना पड़े। तो निश्चित रूप से यदि हम खान पान का ध्यान अच्छे से रख पाते हैं तो शारीरिक व्याधियाँ हमें कम आती हैं। धन्यवाद। तो कस्टमर से बात करेंगे आप। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपने जूस कब स्टार्ट किया यहाँ? मैं तो पीने आया हूँ, स्टार्ट नहीं करा मैंने। पीने के लिए? पीने 6 महीने हो गए। अच्छा, तो कुछ फ़ायदा लगा? हाँ, बहुत बेनिफिट है, सही पेट साफ रहता है, गैस नहीं होती, बहुत बढ़िया रहता है। तो कौन सा जूस फेवरेट आपका? दोनों पीते हैं हम, कभी ये पेठे वाला पीते हैं, कभी वो पीते हैं व्हीट ग्रास वाला। 10-15 दिन ये पीते हैं, 10-15 दिन वो पीते हैं। वैसे करते क्या हो? हाँ, करते क्या? बिजनेस करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। 6 महीने पी रहे जी, बहुत ही बढ़िया जूस है। पेठे का पेट साफ करता है, कब्जी कुब्जी सब खत्म कर देता है, बहुत बढ़िया जूस है। बहुत लड़की अच्छे से बनाती है, बहुत प्यार से प्रेम से अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से पियो, कोई दिक्कत नहीं। मेडिसिन के ज़्यादा फायदे है, इस चीज़ के ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदे है। मेडिसिन बीपी गोली लेता हूँ, मैंने बंद कर दिया। अब इसके बहुत फायदे हैं, मतलब व्हीट ग्रास के भी पेठा के भी बहुत अच्छा जूस बनता है। और अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से पियो, इसको कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो दिक्कत है बता देती है भाई ये पियो, अच्छा है, बहुत बढ़िया जूस है। आप तो खुद ही लग रहे हो काटन भी। अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से पियो। मतलब ऐसा कुछ को नहीं बता दिया छोरे ना यू ज़्यादा डालना है या कम डालना है, नहीं, कुछ हो जाए जो कर महंगे फ्रूट है वहाँ कम डालना है जूस में। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम सेब भी अपने हिसाब से काटते हैं, पेठा भी मिक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब घर भी बनाते हो कभी? नहीं, घर नहीं बनाते, बस यहीं आके बनाते हैं। नमस्कार। तो आप कब से यहाँ जूस पी रहे हो? मेरे को तब से ये सिल्लू बहन जी अपनी यहाँ लगाने लगी थी, तकरीबन 1.5 साल पहले से, उसी टाइम से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए, अगर आदमी 1 घंटा अपने शरीर को ना दे व्यायाम करने के बाद सुबह खाली पेट अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होता है। जितनी भी लीवर के आसपास की नसें, जितना भी ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा होता है, उसके सारे को ख़त्म करके और शरीर को स्वस्थ बनाती है, ब्लड को प्योरीफायर करती है। कोई भी चमड़ी के रोग हो, कोई भी पेट के रोग हो, कोई भी प्रजनन संबंधित प्रॉब्लम हो, उन सबको ये जूस ठीक करता है। आज के टाइम तो लोग उठते चाय या कॉफ़ी ले हुए हैं। देखिए, जो लोग आज हाइपरटेंशन के शिकार हैं, वो तकरीबन जो सर्वे है उसमें 99% लोग जो कॉफ़ी या चाय का सेवन करते हैं मॉर्निंग में उठते ही, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप सबसे पहले आप जल्दी सुबह सूर्य निकलने से पहले उठिए, घूम करके आइए, अपने शरीर को 1 घंटा दीजिए, चाहे उसमें आप टहलिए, बैठिए, उठिए, जिम में जाइए, व्यायाम करिए, योग करिए। मतलब कुछ करा खाट में तो खड़े होना, बस कुछ भी करो, खाट में से खड़े होते ही अपने शरीर को थोड़ा सा पसीना निकालो, सर्दी हो गर्मी हो, अगर स्वस्थ रहना है। आजकल के खाने में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है,
पेस्टिसाइड की वजह से भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां हो गई है। और फिर उसके ऊपर अगर हम थोड़ा वर्किंग नहीं करेंगे अपने शरीर के ऊपर, ओवरवेट हो जाता है। ओवरवेट होने के बाद शरीर जो पेट है, पेट के आसपास चर्बी जम जाती है। चर्बी जम जाने के बाद तो सारा का सारा जो ट्राइग्लिसराइड है और साथ में जो पेट की नसें हैं वो सूज जाती है, जिससे बीमारियां भिन्न भिन्न प्रकार की हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। चलो धन्यवाद। तो आपने डॉक्टर साहब के विचार सुने, अपने जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।